देखिए नीरज बाबू, आज तक के बहुत सारे लोग वैक्सीन तो करते हैं लेकिन उसके रूटीन के बारे में उनको नहीं पता है। डिवर्मिंग करते हैं, उसके रूटीन के बारे में नहीं पता है। यह दोनों चीज़ें, चाहे वैक्सीन हो या डिवर्मिंग हो, जब भी बकरियों को करना हो तो किसान को सर्वप्रथम यह मौसम को देख लेना चाहिए। जिस दिन मौसम साफ रहे उसी दिन यह दोनों कार्य करना चाहिए। जिस दिन आप वैक्सीनेशन या डिवर्मिंग करें उस दिन बकरियों को बाड़े के अंदर ही रखें, बाहर नहीं ले जाना है। 24 घंटे तक उनको फुल रेस्ट चाहिए। डिवर्मिंग जिस दिन आप करेंगे उस दिन उनको 24 घंटा रेस्ट देने के बाद उनके जो मल निकलते हैं उनको झाड़ बहाड़ करके एक गड्ढे में दफन कर देना होता है, तभी जाकर फॉर्म का डिवर्मिंग होता है। वो सभी किसान भाइयों को प्रणाम, नमस्कार। मैं नीरज और आप देख पा रहे हैं अभी किसान क्राफ्ट ऑफिशियल, जो कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है। और आज एक नई जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे किसान भाई जो बकरी पालन के व्यवसाय को करते हैं, छोटी सी गलती या कहे तो नासमझी के कारण या कहे तो जानकारी के अभाव के कारण नुकसान के गाल में चले जाते हैं। तो वो कौन सी गलती करते हैं, बेसिक सी गलती है, तो उसी गलती के बारे में आज की वीडियो में चर्चा होगी। और निसंदेह अगर इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको नुकसान न के बराबर होगा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ विपिन सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है नीरज बाबू, और हमारे सभी दर्शकों का भी जो मुझे बहुत स्नेह देते हैं। तो सर, डिवार्मिंग और वैक्सीनेशन, ये प्रक्रिया क्यों जोड़ी है? और देखिए नीरज बाबू, हमारे यहाँ की जलवायु में जो भी किसान बंधु बकरी पालन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से बकरियाँ जो होती है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। वो इधर उधर की घास वगैरह चरती हैं। चरने के कारण बहुत सारे वर्म्स जो हैं उनके पेट में चले जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, वो वर्म बन जाते हैं, जिसके कारण बकरियों की स्वास्थ्य पर सीधा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि उन बकरियों को डिवर्मिंग प्रत्येक 3 महीने के अंतराल पर न किया जाए तो बकरी चारा दाना तो भरपूर खाएगी शरीर को लगेगा, पर उसका जो शरीर का जो वजन है वह कहीं न कहीं से वह कम होता जाएगा, नुकसान होता जाएगा। किसान को इस बातों को कभी भी ज्ञात नहीं हो पाता है कि भाई हमारी बकरियां को मैं इतना खिला रहा हूं फिर भी ये कमज़ोर क्यों है। तो इसका मुख्य कारण है कि बकरियों में वर्म लोड हो गया है। और डिवर्मिंग बहुत से किसान जो जागरूक है वो करते हैं, तो एक ही दवा को वो बार बार प्रयोग करते हैं। यह भी बकरियों के डिवर्मिंग के लिए बहुत सही कदम नहीं होता है। इसलिए पशु चिकित्सक की देखरेख में बकरियों की डिवर्मिंग जब भी करें तो उनसे सलाह लेकर के और दवा की कंपनी को बदल कर बकरियों को डिवर्मिंग करने से उनको, जब यह ऐसा किसान करेंगे तो उनको कुछ ही समय में पता चलेगा कि हमारे बकरियों में कितनी अच्छी ग्रोथ होती है, उसका उत्पादन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो इनसे वंचित रहते हैं उनको इसका नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए किसान बंधु बगैर विलंब किए हुए अपने बकरियों को एक रूटीन वे में आप उसको वैक्सीनेशन का रूटीन चार्ट बना लें और डिवर्मिंग का एक चार्ट बना लें, जिससे क्या होगा कि आने वाले समय पर आप उसी रूटीन के आधार पर उनको डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन समय समय पर कर लेंगे। इससे उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, उत्पादकता अच्छी रहेगी, किसान को कभी नुकसान की सामना नहीं करना पड़ेगा। और जो इससे चूकेंगे किसान बंधु, उनको वास्तव में चूक हो जाएगी। अब तो डिवार्मिंग करने का कोई उम्र भी होता है सर, या तो कोई कंडीशन भी होता है क्या? जी हाँ, डिवर्मिंग करने का उम्र भी होता है, कंडीशन भी होता है। शुरुआत के जब नवजात बच्चे होते हैं तो उनको सर्वप्रथम बेहतर प्रयास यह करना चाहिए कि 3 महीने तक उनको ज़मीन की सतह पर रखने से परहेज करना चाहिए। केज में रखें या मिट्टी के संपर्क में डायरेक्ट बच्चा न आए, या घास फूस का बिछावन बिछाकर ज़मीन पर रखना हो तो उस पर भी रख सकते, घास फूस का बिछावन बनाकर, ताकि बच्चा धूल मिट्टी न चाटे। ऐसा यदि वो परहेज कर लेते हैं तो नवजात बच्चों को 3 माह के अंतराल पर ही डिवर्मिंग करना चाहिए। अच्छा। बहुत से किसान वह धूल मिट्टी चाटने से नहीं बचा पाते हैं, इसलिए नवजात बच्चों को समय से पहले डिवर्मिंग किया जाता है। अत्यधिक डिवर्मिंग का प्रयोग भी नुकसानदायक होता है, और बिना समय से पहले यदि आप डिवर्मिंग की दवा देते हैं तो उसमें जीवन रक्षक
भी जो जीवाणु जो बैक्टीरिया होती है वो भी नुकसान होता है। जीवन भक्षक तो नुकसान उसको तो मारते ही हैं, साथ साथ जीवन रक्षक जो बैक्टीरिया होती है उनका भी नुकसान होता है। अर्ली नहीं दे सकते हैं, 3 महीने के बाद ही मेमने को देना चाहिए। बेहतर वैज्ञानिक विधि तो यही कहता है कि 3 महीने के अंतराल पर ही उसको किया जाए। तो स्वाभाविक है जब जन्म लिया तो उसको 3 महीना का जब हो जाए उसके बाद ही उसको डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके पहले विशेष परिस्थिति में डिवर्मिंग किया जा सकता है, जिससे बच्चा मान लीजिए ग्रोथ नहीं ले रहा हो या धूल मिट्टी अधिक चाट लिया हो, उसके संपर्क में आ गया हो, तो कृमिनाशक दवा का जो कम पावर का होता है उसको प्रयोग करके उसको डिवर्मिंग किया जाता है। विशेष परिस्थिति में मेमने का भी डिवर्मिंग किया जा सकता है। जी हाँ, विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। अन्यथा यदि आप उसको अच्छे से बचाव कर लेते हैं तो 3 माह के अंतराल पर ही करना वो बेहतर होगा। अब बात करते हैं सर, एडल्ट बकरी हो या तो फिर प्रेग्नेंट बकरी हो, तो प्रेग्नेंट बकरी का भी डिवर्मिंग होता है क्या सर? जी हाँ, प्रेग्नेंट बकरियों का भी डिवर्मिंग होता है। बस 1.5 महीने के बाद जो बकरियों को डिवर्मिंग किया जा सकता है। प्रेगनेंसी सेफ जो बहुत सारी दवाएं आ गई है कि आप उनको आप दे सकते हैं। 4 महीने की प्रेग्नेंट बकरियों को भी डिवर्मिंग की दवा दी जा सकती है। हाँ, एडवांस प्रेगनेंसी यानी कि अब 10 दिन 15 दिन बच्चे देने की स्थिति में हो, उस समय आप डिवर्मिंग ना करें, क्योंकि बच्चे को जन्म के बाद ही करना बेहतर होगा। अब बात करते हैं सर टीकाकरण की। तो टीकाकरण की प्रक्रिया जो अपनाएंगे हमारे किसान भाई, तो हर मौसम के लिए अलग अलग हो गया। जो भी 3 टीकाकरण होता है, जैसे PPR हो गया, FMD हो गया या तो ET+TT हो गया, तो उसका क्या समय होना चाहिए सर? देखिए, वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल चार्ट बना रहता है, ठीक है। PPR जब अपने फॉर्म की जो बकरियां हैं, आप जब कोई नए किसान बंधु जब शुरू करते हैं तो उनके लिए जिस वक्त वो बकरी लाएं उसके 1 सप्ताह के बाद उनको वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आ जाना चाहिए। तो डायरेक्ट वैक्सीनेशन होगा या तो फिर डिवार्मिंग के बाद वैक्सीनेशन होगा सर? डिवार्मिंग सर्वप्रथम डिवार्मिंग करते हैं। डिवार्मिंग के बाद यदि आप एडल्ट बकरियों को लेकर आए हैं तो उनको सर्वप्रथम डिवार्मिंग की जाती है। जो डिवार्मर कृमिनाशक दवा का सेवन करा देने के 48 से 72 घंटे के बाद भी आप उसको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। कुछ लोग 1 सप्ताह बाद करते हैं। बीच में लिवर टॉनिक चलाते हैं। बीच में थोड़ा लिवर टॉनिक चलाते हैं। इससे आप किसान को जो सुविधा हो उसके बनिस्बत वो शुरुआत कर सकते हैं। सर्वप्रथम जब बकरियों को फार्म में लाया जाता है तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर 10 दिन के बाद उनको PPR का प्रथम टीका डिवर्मिंग करने के बाद PPR का प्रथम टीका उनको लगा देना होगा। प्रथम टीका लग जाने के बाद बाकी और भी वैक्सीनेशन का वो समय निर्धारित किया गया है। दिसंबर और मार्च का महीना में, नवंबर दिसंबर जो मौसम चल रहा है सर। जी हाँ, और मार्च अप्रैल के महीना में इंट्रोटॉक्सिमिया का वैक्सीनेशन बहुत ही आवश्यक होती है। ET+TT का जो ET+TT का वैक्सीन की बकरियों को लगाना चाहिए। साल में ये 2 बार लगते हैं। और उसके बाद आता है जून और जुलाई का महीना आता है। जून और जुलाई के महीने में FMD और HS ये 2 तरह के वैक्सीन उनको लगाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां दोनों वैक्सीनों को कंबाइंड वैक्सीन बना दी गई है। उसका नाम है बायोवैक और एक ट्रायोवैक करके आती है। किसान उसे भी लगा सकते हैं। वो एक ही डोज लगाने से HS, BK और FMD तीनों डोज का वो वैक्सीन लग जाता है। तो यह जून और जुलाई के महीने में लगाई जाती है। और सितंबर अक्टूबर के महीने में गोट पॉक्स नामक बकरियों के चेचक की जो टीकाकरण है वो किसानों को करा देना चाहिए। इससे उनकी बकरियां 95 से लेकर 99% तक सुरक्षित रहेगी। तो PPR का कोई समय नहीं है सर? PPR का कोई समय नहीं है। PPR का जिस वक्त आप अपने बकरियों को अपने फार्म पर लेकर आते हैं और जब वह कोई भी समय हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो या बरसात का मौसम हो, जब भी आप लेकर आएँ तो या तो वैक्सीन लगा कर लेकर आएँ या फिर कोई लगा कर दिया भी हो तब पर भी आप अपने शेड्यूल के मुताबिक, अपने रूटीन के मुताबिक आप अपने फॉर्म पर उसको अपने नज़र के सामने उनको आप टीकाकरण अवश्य कराएं। और यदि दोबारा 2 महीने 3 महीने के अंतराल पर यदि हो सकता है किसी ने कराया हो, दोबारा लग भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं होना है। और बकरियों को जब भी आप लेकर आएंगे उसी वक्त आप PPR सर्वप्रथम कराएं। PPR का कोई टाइम नहीं होता है, आप सालों भर कभी भी लगा सकते हैं।
जैसे ही आपका बच्चा आपके फॉर्म में जो बकरी का बच्चा जिन्हें जन्म लिया, अब वो 3 महीने के, आज के समय में 3 महीना का हो गया, तो 3 महीने के बाद उसको हमें PPR लगाना है, चाहे वो समय कोई भी हो। इसलिए PPR का कोई तय नहीं होता है, जिस समय उनकी आवश्यकता हो बकरियों को समय लगा दी जाती है। प्रेग्नेंट बकरी जो है सर, उसका भी वैक्सीनेशन होता है क्या सर? प्रेग्नेंट बकरियों को वैक्सीनेशन होता है, जो एडवांस प्रेगनेंसी है उसमें सिर्फ नहीं लगाई जाती है। वैसे टीकाकरण कोई दवा तो है नहीं, ये तो एक सीरम है जो कि उसके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, इसलिए एडवांस प्रेगनेंसी से बचना चाहिए। जैसे जहाँ बच्चे देने में 15 दिन 20 दिन यानी 1 महीने से कम का समय बच रहा हो, वैसे बकरियों को टीकाकरण कराने से परहेज करना चाहिए। कुछ सावधानी सर बताइए टीकाकरण करने के दौरान जो हमारे किसान भाइयों को रखनी चाहिए। देखिए नीरज बाबू, आज तक के बहुत सारे लोग वैक्सीन तो करते हैं लेकिन उसके रूटीन के बारे में उनको नहीं पता है। डिवर्मिंग करते हैं, उसके रूटीन के बारे में नहीं पता है। यह दोनों चीज़ें, चाहे वैक्सीन हो या डिवर्मिंग हो, जब भी बकरियों को करना हो तो किसान को सर्वप्रथम यह मौसम को देख लेना चाहिए। जिस दिन मौसम साफ रहे उसी दिन यह दोनों कार्य करना चाहिए, डिवर्मिंग भी और टीकाकरण भी। डिवर्मिंग भी और वैक्सीनेशन भी। जिस दिन मौसम में थोड़ा भी बदलाव हो, जैसे अचानक सर्दी पड़ रहा हो, अचानक या बादल छा रहा हो, बारिश का मौसम आ रहा है, वैसे समय में वैक्सीनेशन डिवर्मिंग करने से परहेज करें, चूँकि स्वच्छ वातावरण ही वैक्सीनेशन का या डिवर्मिंग का बेस्ट माहौल देता है। बिल्कुल समझ गए। तो किसान बंधु इन्हीं बातों को नहीं समझते हैं। जब भी मौसम हमारा साफ़ सुथरा हो, बेहतर हो, उसी दिन आप बकरियों को वैक्सीनेशन कराएं, और उसी दिन जिस दिन आप डिवर्मिंग करें वो प्रयास ये करें कि उस दिन मौसम साफ़ सुथरा हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो मौसम में। और दूसरी बात, प्रथम बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जिस दिन आप वैक्सीनेशन या डिवर्मिंग करें उस दिन बकरियों को बाड़े के अंदर ही रखें, बाहर नहीं ले जाना है। 24 घंटे तक उनको फुल रेस्ट चाहिए। और किसान लोग क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, जाओ चलो घूमो टहलो खाओ पियो, कुछ नहीं। सारा प्रबंध उनको बाड़े के अंदर, चारे का, दाने का, पानी का सारा व्यवस्था उनको बाड़े के अंदर ही करना होगा। 24 घंटे तक 24 घंटे तक बिल्कुल रेस्ट में, बिल्कुल आराम से, मतलब कि रेस्ट के मुद्रा में उनको रखना है, वैक्सीनेशन के दिन भी और डिवर्मिंग वाले दिन भी। डिवर्मिंग जिस दिन आप करेंगे उस दिन उनको 24 घंटा रेस्ट देने के बाद उनके जो मल निकलते हैं उनको झाड़ बहाड़ करके एक गड्ढे में दफन कर देना होता है, तभी जाकर फॉर्म का डिवर्मिंग होता है। वो जानवरों की डिवर्मिंग करेंगे ही करेंगे, साथ ही फार्म की भी डिवर्मिंग आपको करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बकरी को आप एक बाड़े में रखेंगे सुरक्षित एक स्थान पर, तो जितना भी उसने मल का त्याग किया 24 घंटे के अंदर, उन सारे मल में, बकरियों के मल में वो कीड़े के अंडे आएंगे, उन वर्म्स के अंडे आएंगे। उन सारे अंडों दोबारा एक्टिव ना हो जाए और इधर उधर ना चला जाए, उनसे बचाव के लिए उन सारे मल को झाड़ बहाड़ करके एक गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दें, थोड़ी चूने या ब्लीचिंग पाउडर का उसमें डाल करके उसको ढक दें, ताकि वह फिर दोबारा एक्टिव ना हो और जानवरों के संपर्क में ना आए, अन्य बकरियों को या अन्य पशुओं को वो प्रभावित न करें। यह किसान को करना होगा। अब किसान डिवर्मिंग किया और उसी को मल को झाड़ बहाड़ कर, देखिए जहाँ पर रोज़ मल फेंकता वहाँ पर फेंक दिया, तो यह भी डिवर्मिंग का अच्छा नहीं माना गया। उससे कोई ज़्यादा बहुत फ़ायदा डिवर्मिंग में नहीं होने वाला है। इसीलिए किसानों को कहते हैं भाई हमने डिवर्मिंग किया, हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। चूक कहाँ होती है, इन चूक से बचना होगा उनको। तो सर अब लास्ट में खर्च के विषय में बता दीजिए कि डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन हमारे किसान भाई करेंगे तो कितना खर्च आ सकता है? वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग में खर्च बहुत ही मामूली होता है नीरज बाबू, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। एक बकरी को अच्छी से अच्छी आप दवा खिलाएंगे तो 12 से 15 रुपये का डिवर्मिंग का कॉस्ट आएगा, और वैक्सीनेशन का कॉस्ट भी आपको 3 से 4 रुपये का आएगा। एक बकरियों पर 3 से 4 रुपया काफ़ी होता है। यानी कि यदि आप साल में 3 बार उसको वैक्सीनेशन करते हैं तो 30 रुपया का खर्चा आएगा, या 4 बार करते हैं तो 40 रुपये का खर्चा आएगा, या 50 रुपये का डिवर्मिंग पर खर्चा आएगा, तो 30 से 40 रुपये आपको वैक्सीनेशन पर भी खर्चा आएगा। यानी कि 85 से 100 के बीच के अंदर ही सारे
1 साल के लिए बकरियों को डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन इन सारे चीज़ों का रख रखाव पर हो जाएगा। और किसान बंधु, जो विधि बताई गई है वैक्सीनेशन का और डिवर्मिंग का, इन विधि को यदि किसान पालन कर लें तो उनके बकरियों में 95% तक बीमारी नहीं आएगी। और किसान का जो बकरी है उसका उत्पादन जितना पहले वो लेते थे उनसे उनको 1.5 गुना अधिक मुनाफा आना शुरू हो जाएगा। नहीं हो विश्वास तो इनको आप करके देख लें। इससे बहुत ज़्यादा तो 1 साल में खर्च मैंने बताया नहीं, 1 साल में एक बकरियों के ऊपर 80 से 100 रुपये का खर्च आएगा। डिवर्मिंग वैक्सीनेशन उसी रूटीन वे में, उसी वे में आपको करके रखना है, कमरे में बंद करके रखना है 24 घंटा। साल में 5 बार यदि डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन हो रहा है तो 5 दिन उनको रेस्ट देना है। उसके बाद देखिए फिर बकरियों का कमाल, उनके सेहत का कमाल, कितना किसान को कर देता है ये खुशहाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी नीरज बाबू, बधाई भी हो। तो किसान भाइयों, आपने समझा कैसे डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन करेंगे और क्यों ज़रूरी है। मात्र 100 रुपया, 80 से 100 रुपये का खर्च आएगा सालाना, लेकिन आपकी बकरी बिल्कुल ही सुरक्षित हो जाएगी। जो आप जूझते होंगे कि भाई हमारी बकरी बीमार हो गई है तो डॉक्टर को बुलाएंगे तो 500-1000 रुपया खर्च गिरेगा और साल में 4-5 बार एक बकरी पर इतना खर्च हो जाता है तो क्या आप कमाइएगा। लेकिन ये 100 रुपया का जो प्रक्रिया है वो अगर आप लागू कर लेते हैं, सही तरीके से लागू कर देते हैं तो ये नुकसान आपको ना होगा और आप उत्पादन भी काफ़ी बढ़िया ले सकते हैं। तो इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बनी रहिएगा इस नए चैनल पर। धन्यवाद।